मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे थे, अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। ठीक है, यहाँ हम आए थे यहाँ। ठीक है, तो देखो आगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह है ना, जो आदिवासी थे वो कैसे विद्रोह करते थे, देखना। इसी समय क्या हुआ, जब पूरे भारत में जनजातीय आंदोलन आग की तरह फैली, तब हमारा क्या था, छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ राज्य में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। ज़्यादातर जनजातीय विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए, जहाँ के जनजाति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे। इन विद्रोहों में एक सामान्य विशेषता यह थी कि पहला, ये सभी विद्रोह क्या करते थे, जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीने जाने के विरोध में हुआ था, है ना। मतलब क्या है, विद्रोह करते थे जनजाति, जो क्या है, निवास क्षेत्र, भूमि, वन में हासिल परंपरागत जो अधिकार है उनको छीने जाने के विरोध में खड़े थे। दूसरा था कि ये विद्रोह जनजातीय अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हुए। तीसरा था, विद्रोहियों ने नई शासन व्यवस्था और ब्रिटिश राज द्वारा थोपे गए नियमों व कानूनों का विरोध किया, है ना। नए ब्रिटिश जो बनाए थे नए कानून, उसका विरोध करने लग गए। और चौथा था, जनजाति मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली, संस्कृति एवं निर्वाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल को दूर करना चाहते थे। पांचवा था, उल्लेखनीय बात यह थी कि मूलतः जनजातियों के द्वारा आरंभिक विद्रोहों में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी भी इसमें क्या हो गए थे, भागीदार बने। ठीक है, तो ये थे उनका विद्रोह। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो आदिवासी थे उनका विद्रोह था ही। अब है प्रमुख विद्रोह, तो जिसमें था हल्बा विद्रोह, है ना। हल्बा जनजाति होती थी, इसलिए उसको हल्बा विद्रोह बोलते थे। 1774 से 79 के बीच इस विद्रोह का प्रारंभ 1774 में अजमेर सिंह द्वारा हुआ, जो डोंगर में बस्तर के राजा से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें हल्बा जनजातियों व सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। इसका अत्यंत क्रूरता से दमन किया गया। नरसंहार बहुत व्यापक था। केवल एक हल्बा विद्रोही अपनी जान को क्या कर सकता था, बचा सका। इस विद्रोह के फलस्वरूप बस्तर मराठों को उस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला, जिसके स्थान बाद में ब्रिटिशों ने ले लिया। अब है दूसरा विद्रोह, परालकोट विद्रोह। तो 1825 मतलब परालकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह में नेतृत्व गेंद सिंह ने किया था। उसे अबूझमाड़ियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। विद्रोहियों ने क्या किया था, मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तारापुर विद्रोह, है ना। ये सारे विद्रोह हैं। प्रमुख विद्रोह कौन कौन से, तो उसमें हल्बा विद्रोह, परालकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह। तो बाहरी लोगों के प्रवेश स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए एवं आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह क्या किया गया था, विद्रोह को जो प्रारंभ किया गया। फिर था माड़िया विद्रोह, 1842 से 63 के बीच। इस विद्रोह का मुख्य कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजातीय आस्थाओं को चोट पहुंचाना था। नरबली प्रथा के समर्थन में माड़िया जनजाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला, है ना। माड़िया विद्रोह चला 20 वर्ष तक। फिर और कोई विद्रोह, ये नाम है ना, कोई विद्रोह मतलब 1859। यह जनजातीय विद्रोह कोई जनजातियों द्वारा 1859 में साल वृक्षों के कटाई के विरोध में किया गया था। उस समय बस्तर के शासक जो थे भैरमदेव थे, और बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वालों के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए, और जनजाति इससे आक्रोशित हो गए और उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा था कि हम लोग साल वृक्ष को अब काटने नहीं, लेकिन अंग्रेजी सेना नहीं माने, है ना, और उन्होंने फिर इनमें हमला कर दिया। इस विद्रोह में नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। परिणामतः ब्रिटिश शासन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्षों की कटाई जो है वो क्या कर दिया गया, बंद कर दी गई। फिर था मुड़िया विद्रोह 1876 से 67 में, मतलब गोपीनाथ 1867 में गोपीनाथ कापरदास बस्तर राज्य के दीवान नियुक्त किए हुए, और उन्होंने जनजातियों का बड़े पैमाने पर शोषण आरंभ किया। उनका विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों के जनजाति एकजुट हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्तगी की अपील की, किंतु यह मांग पूरी न होने के कारण उन्हें 1876 में क्या किया,
जगदलपुर का घेराव कर लिया और राजा को किसी तरह अंग्रेज सेना ने संकट से बचाया। ओडिशा में तैनात ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबाने में राजा की क्या किया था, सहायता की। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ। भूमकाल विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था। इसने बस्तर के 84 में से 46 परगने को अपने चपेट में ले लिया और इस विद्रोह के प्रमुख क्या क्या कारण थे देखना। जनजातीय वनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों व भूमियों अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त क्या के उपयोग तथा अधिकार के लिए संघर्षरत थे। 1908 में जब यहाँ आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया तो जनजातियों ने इसका क्या किया, विरोध किया। अंग्रेजों ने एक ओर तो ठेकेदारों को लकड़ी काटने की अनुमति दी और दूसरी ओर क्या किया, जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाली शराब के उत्पादन को क्या कर दिया, अवैध घोषित किया। विद्रोहियों ने नवीन शिक्षा पद्धति व स्कूलों को क्या किया, सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में देखा और अपनी संस्कृति की रक्षा करना ही उनका क्या था, यहाँ पे उद्देश्य था। पुलिस के अत्याचार ने भूमकाल विद्रोह को संगठित करने में एक और भूमिका निभाई। उक्त सभी विद्रोहों को आंग्ल मराठा सैनिक दमन करने में सफल रहे और विद्रोहियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी, पर राजनैतिक चेतना जगाने में क्या कर सके, सफल रहे, है ना। और सरकार को भी अपनी नीति क्या करना था, निर्माण में उनकी मांगों को ध्यान में रखना पड़ा। 1857 के महान विद्रोह के उपरांत भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में जो हस्तक्षेप न करने की अंग्रेज नीति ऐसे विद्रोहों का परिणाम थी। कालांतर में इन विद्रोहों के आर्थिक कारकों ने क्या किया था, नवीन भारत के नीति निर्माण में भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। ठीक है, बाकी यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे।